morning students. Let's start our day with individual difference. इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मतलब कि अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग चीज़ होती है। कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। किसी को एग्जाम की स्ट्रेस होती है, किसी को एग्जाम की स्ट्रेस नहीं होती। कोई अच्छे से अपने आप को बोल के बात एक्सप्रेस कर सकता है, कोई अच्छे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल इन देयर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिविजुअल के अंदर, एक पर्सन के अंदर उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशंस, सोसाइटी के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करता है, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, उनकी उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन गुणों के अंदर जो डिफरेंस आते हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जल्दी रोने लग जाता है, कोई रोता नहीं है, किसी की थिंकिंग एबिलिटी अच्छी हो, हर समस्या का 2 मिनट में समाधान निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता। उसे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस। इससे क्या होता है? मेक वन पर्सन डिफरेंट फॉर अदर, हमें वो एक दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है, अब आगे करें। ये सब कुछ किस वजह से होता है? हमें पता है किस वजह से होता है ये सब कुछ। मेंटल फैक्टर। मेंटल फैक्टर मतलब हमारे इंटेलिजेंस या एटीट्यूड की वजह से। इंटेलिजेंस जैसे कि कोई किसी चीज को जल्दी से समझ जाता है, किसी का बिलीफ किसी चीज को लेके कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो ये क्या आ गया? इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। मेंटल फैक्टर में क्या आ गया हमारा? बुद्धि की वजह से, जो कल हमने पढ़ा था ना कि किसी की बुद्धि किसी अलग में होती है, कोई लिंग्विस्टिक होता है, कोई लिंग्विस्टिक होता है, कोई लॉजिकल होता है, कोई स्पेशल इंटेलिजेंस शो करता है, इंटरपर्सनल। तो इन सब की वजह से मेंटल फैक्टर में क्या हो गई? इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। किसी पर चीज को लेके हमारा क्या बिलीफ है, क्या ओपिनियन है उनमें। फिर आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, जो कि हमें हेरिडिटी, जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमें एक्वायर किए गए हैं। तो क्या हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर में? हमारे जीन, हेरिडिटी, तो इन सब की वजह से होती है। इमोशनल मतलब कि कैसे इमोशंस है, कितनी जल्दी रोने लग जाते हैं, अब किसी चीज की स्ट्रेस लेते हैं या नहीं, कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें अपने आप पर। तो ये सब कुछ क्या हो गया? ये सारे इमोशनल फैक्टर्स हो गए। और कल्चरल फैक्टर जैसे कि हमारी लैंग्वेज, हम कैसे किन शब्दों से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, ये सब कुछ किस में आ गया? कल्चरल फैक्टर्स में। इन सब की वजह से हम एक दूसरे से डिफर करते हैं। आप 2 टाइप्स के बताए गए थे, एक तो होते हैं फिजियोलॉजी और एक साइकोलॉजी। मतलब ये किसके बेसिस पे थे? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। फिर फिजियोलॉजी के अंदर क्या जाते हैं? जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजियो मतलब, लॉजी मतलब फिजिकल। जैसे कि आप देखो, आप लोगों में देख रहे हैं मेरी व्यूज, कोई क्या है, किसी की हाइट छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, ठीक है, हर कोई अलग करता है, अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। कोई स्विमिंग में अच्छा होगा, मोटर गन से हो गई, कोई स्विमिंग में अच्छा होता है, कोई क्या नाम है बैटिंग में अच्छा होता है, कोई स्केटिंग में अच्छा होता है। अलग अलग मोटर एबिलिटीज होती है। स्किन कलर, कोई फेयर टोन होता है, कोई डार्क टोन होता है, कोई मीडियम टोन वाइटिश होता है। हेल्थ, किसी के हेल्थ जो होती है वो कोई अच्छे हेल्थ का होता है, उसको कोई बीमारियां नहीं होती, कोई हर एक बीमारी से प्रॉब्लम सफर करता है। इन सब से हम एक दूसरे से डिफर करते हैं। फिर आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। साइकोलॉजी हमारे दिमाग की तौर पर हमारे इमोशंस क्या है, हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, इंटरेस्ट कैसे, किस चीज़ में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट, किस चीज़ को करना हम पसंद करते हैं, हमारा किसी चीज़ के लेके प्रति कैसा बिलीफ है, ओपिनियन क्या है, वो सब क्या हो गए साइकोलॉजी के अंदर। अब उसके बाद आते हैं कि जब हम देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, वो अगर हम अपने उससे देखते हैं किसके मतलब किस बेसिस पे होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इनहेरिटेड होते हैं, या तो वो हमें एक्वायर्ड होते हैं, या तो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं, या फिर हम इन्वायरमेंट में आके वातावरण में एक दूसरे से बातचीत करके मिलते हैं हमें। तो इनहेरिटेड में क्या है? जैसे फिजिकल डिफरेंसेस, जैसे मान लो अगर किसी के मम्मी और पापा दोनों छोटे हैं तो वो बच्चा ऑफकोर्स छोटा ही होगा, या किसी की मम्मी और पापा फेयर टोन के है तो बच्चा फेयर टोन होगा, ब्रिटिश है तो ब्रिटिश टोन का होगा। आई कलर, अगर ब्राउन आई कलर है तो ब्राउन आई कलर होगी उसके बच्चों की भी। तो ये क्या है? पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं। आते इंटेलिजेंस, अगर उसके मम्मी पापा दोनों का आईक्यू लेवल अच्छा होता है तो चांसेस है कि उसके बच्चे का आईक्यू लेवल भी अच्छा हो। टेम्परामेंट तो स्वभाव, अगर उसके मम्मी पापा शांत स्वभाव के होगी तो क्या होगा? बच्चा शांत स्वभाव का होगा। क्यों? जब बच्चा जो फैमिली जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, अब मम्मी पापा शांत स्वभाव के, दोनों एक घर में रह रहे हैं, बच्चा उनके साथ ही बचपन से रहा, तो वो भी क्या हो जाएगा? शांत स्वभाव का ही होगा। डिफरेंस इन एबिलिटीज मतलब अलग अलग सीखने होती है। कोई क्या होते हैं, कई बच्चे तो जल्दी से सीख जाते हैं, कई बच्चों को सीखने में टाइम लगता है। तो वो क्या होगा? डिफरेंस इन एबिलिटीज। सीखने में किसी को ज्यादा टाइम लगता है और किसी को कम सीखने में। कितना टाइम लग रहा है वो क्या है? इसकी डिफरेंस इन एबिलिटीज। किसी की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एम्बीवर्ट और कोई एक्सट्रोवर्ट।
इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपने आप में रहता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एम्बिवर्ट वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन उनसे जिनसे वो सिर्फ क्लोज रिलेटेड होते हैं, जिनसे वो क्लोज रिलेटेड होते हैं वो उनसे नहीं कर पाता। और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो कि अपने आप को, अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर कौन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्हें पता है हमें अपनी बातों को कैसे रखना है, कैसे जनता तक पहुंचाना है। टीचर हमेशा मोस्टली एक्सट्रोवर्ट की तरह ही बिहेव करेगा। अब आते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम इन्वायरमेंट से आके इनहेरिट करते हैं, लेते हैं, एक्वायर करते हैं। क्या आते हैं, कल्चरल डिफरेंस। अब भाई कल्चर सोसाइटी के अंदर आके पता चला ना, अगर हमारा जन्म जैसे मान लो अब हुआ है, हम यहाँ पे हैं हरियाणा में, अगर हम वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ की भाषा सीखने लग जाएंगे, वहाँ के शब्द, वहाँ के ट्रेडिशंस उनको फॉलो कर लेंगे। तो कल्चरल डिफरेंस। लर्निंग स्टाइल, किस तरीके से आप पढ़ते हैं। कई बच्चे विजुअली अच्छा पढ़ लेते हैं, कई ऑडिटरी अच्छा से पढ़ सकते हैं, और कई एक्टिविटी से, लर्निंग बाय डूइंग से अच्छे कर सकते हैं। तो हर एक की क्या है, लर्निंग स्टाइल भी अलग होती है। फिर आते हैं इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल मतलब कि कैसे वो कोई अगर सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो कैसे उसको फेस करता है। कई बच्चे क्या करेंगे, वो स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई असली से मेंटल लेवल को हैंडल कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम के टाइम कई बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अगर उन्हें आता होता है ना तो भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो भी अपने आप को सोल्व नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें कैसे वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लैंग्वेज। वही कि जहाँ जाएंगे वहाँ की भाषा सीख लेंगे। अगर हम इंडिया में हैं तो हिंदी बोलेंगे, अगर हम किसी में जापान में जाएंगे तो जापानीज, चाइना में जाएंगे तो चाइनीज, वहाँ की भाषा बोलना सीख लेते हैं। एटीट्यूड मतलब किसी चीज के प्रति बिलीफ या ओपिनियन, कोई चीज बोल रहा है उसके प्रति हमारा क्या विचार है, उसके प्रति हमारा क्या वो है, क्या है, मतलब क्या हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो हमारा एटीट्यूड हो गया। और एप्टीट्यूड मतलब हमारे अंदर एक एप्टीट्यूड होता है, किसी चीज को, स्पेसिफिक नई चीज को करना, उसे बोलते हैं एप्टीट्यूड। एबिलिटी टू डू समथिंग, स्पेसिफिक समथिंग, कुछ कर पाना, जैसे कि ड्राइंग कर पाती है, हमारा एप्टीट्यूड है, क्योंकि हम कुछ नया कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है पेडागोजिकल वेज, मतलब कि हमें हाउ टू एजुकेट पीपल विद डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कैसे अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए। अब आते हैं पेडागोजिकल वेज। पेडागोजिकल वेज का मतलब होता है, पेडागोजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, कि उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो हमें कैसे, हाउ टू टीच स्टूडेंट्स विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे अलग अलग बच्चों को, जिन्हें ऑडिटरी पसंद उन्हें ऑडिटरी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, जिन्हें विजुअल अच्छे से याद होता है उन्हें विजुअली पढ़ाना चाहिए। तो कैसे टीच करना चाहिए स्टूडेंट को उनकी डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करते हुए। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग जो होती है वो किसके बेसिस पे होती है, इंडिविजुअल लर्नर के बेसिस पे। मतलब ऐसा ना हो कि एक सिलेबस जो होता है वो सिर्फ किसके लेवल के बेसिस पे बना दे। तो एक क्लास है, क्लास के अंदर 3 बच्चे टाइप के बच्चे होते हैं, या तो हाई IQ लेवल का होता है, या एवरेज होता है, या फिर बिलो एवरेज होता है। तो हमें हर एक बच्चे की एबिलिटी को देखते हुए सिलेबस ऐसे अरेंज करना चाहिए कि हर एक बच्चे की एबिलिटी उसके अंदर इंक्लूड हो, ना इतना आसान बनाना चाहिए ना इतना डिफिकल्ट बनाना चाहिए। फिर आती है इजैलिटेरियन पेडागोजी, ये वर्ड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इजैलिटेरियन पेडागोजी का मतलब क्या है कि अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए चाइल्ड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग। कैसे, या तो हमें ऑडिटरी पढ़ाना चाहिए, विजुअल पढ़ाना चाहिए, ऑडिटरी, विजुअल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम मेथड यूज करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाना चाहिए, एक्टिविटीज के थ्रू करवाना चाहिए। तो अलग अलग मेथड्स हमें यूज करने चाहिए। अब उसके बाद आता है अगला जो टॉपिक होता है एबिलिटी ग्रुपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट का। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि डिवाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज। ग्रुप के अंदर एबिलिटीज में ग्रुप के अंदर डिवाइड करना एबिलिटीज के आधार पर। कैसे, 2 तरीके से कर सकते हैं, होमोजीनस और हिट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब सेम, जैसे कि मान लो अगर 4 बच्चे हैं और उनको मैथ्स पसंद है तो उन चारों बच्चों को एक ग्रुप के अंदर हमें डाल देना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास हिट्रोजीनस। हिट्रोजीनस का मतलब मिक्स्ड एबिलिटी, मिलाकर पढ़ाना चाहिए। मतलब मानो अगर 4 बच्चे हैं उनमें से 2 को साइंस पसंद है और 2 को मैथ, तो हमें उन दोनों को मिला देना चाहिए। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, दोनों बच्चे मिल बांट कर पढ़ सकेंगे। होमोजीनस में क्या होता है, जब सेम ग्रुप के होते हैं तो 4 अगर बच्चों को मैथ पसंद है तो उन चारों को क्या करें, एक ग्रुप में डाल देंगे। ओके। और हिट्रोजीनस में क्या करेंगे कि अगर 2 बच्चों को मैथ पसंद है और 2 को साइंस पसंद है तो उन दोनों के एक ग्रुप में डाल के 4 बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है
टीचर हमेशा एक फैसिलिटेटर की तरह बिहेव करना चाहिए, मोटिवेटर की तरह, ना कि डिक्टेटर की तरह। क्या होना चाहिए, चीजों को प्रोवाइड कर सके, हमें अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करे, उनके बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग पढ़ाए, उन्हें मोटिवेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी चलाए, बस मैंने जो कहा वही याद करना, उसी अकॉर्डिंग करना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही एक छोटा सा इंडिविजुअल डिफरेंस का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसमें से भी कभी कभार ये जो पेडागोजिकल वेज है इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब कल से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।